पता नहीं कौन-सी नज़र कहाँ पता नहीं किसकी इतनी बददुआ लग गई है कि जब से R9 ने चूमा है वर्ल्ड कप को उसके बाद तो मेरे दोस्तों इनके हाथ लग ही नहीं पा रहा कुछ। नेमार आके चला गया, इतने प्लेयर आके चले गए उसके बाद जनरेशन आ गई, इनका कुछ उखड़ता ही नहीं है। सब इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मी, हम सब वी वर काउंटिंग ऑन ब्राज़ील क्योंकि एवरी सिंगल फुटबॉल फैन कहीं न कहीं चाहते हैं कि ब्राज़ील अच्छा करे। क्योंकि ब्राज़ील इज़ फुटबॉल, ब्राज़ील के साथ वो प्यार है बट कुछ हुआ नहीं कल मैच में। मोरक्को वर्सेस ब्राज़ील ये ग्रुप स्टेज में द वन एंड ओनली मैच है जो फीफा की टॉप 10th रैंक टीम्स में हो रहा है। ब्राज़ील इज़ 6th, मोरक्को इज़ 7th, 6th-7th रैंक टीम के बीच में मैच हो रहा था ग्रुप स्टेज में। पहले ब्राज़ील की बात करते हैं। इबानेज़ व्हाट एन एवरेज विंग बैक। इबानेज़ को फाउल करना पड़ रहा था बस। आपको मोरक्को से बॉल लेनी है, फाउल करना पड़ रहा है, दैट्स इट। आपने 2 डीएम खिला दिए, आप एक तो कुनिया ने स्टार्ट नहीं किया, पाकेता स्टार्टेड, ठीक है? और आई कैन नो कार्लो एंcelotti। कार्लो एंcelotti ऑलवेज़ टेक चांसेस विद द एक्सपीरियंस्ड वन। वो कभी भी ऐसे नए बंदों को चांस नहीं देगा, जिन पे एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उनको देगा। कार्लो दद्दू ने दे दिया चांस अपने पाकेता भाई को, पीछे से चालू कर दिए 2 डीएम कतई एकदम, एक ब्रूनो गिमारेश, एक कासेमीरो प्रीमियर लीग में फोड़ के आ रहा है, एक बिल्कुल न्यूकासल का 2 प्रीमियर लीग डिफेंसिव मिडफील्डर। इनकी तो अब आओ मोरक्को, ठीक है? बॉल ही नहीं आ रही थी, बॉल ही नहीं आ रही थी। अगर आपने मैच देखा होगा, मोरक्को के पास पता नहीं क्या चुंबक लग गए थे पैर में, पता नहीं कहाँ से बॉल लेके आ गए थे, कह रहे बॉल नहीं बेटा, बॉल बॉल चाहिए तो एक काम करो, जाओ ट्रेनिंग में जाओ। बॉल नहीं मिलेगी बेटा, गंदी बात है। नहीं, बंदे लेके आए हैं ये तगड़े बंदे, उनके 6-6 फुट के पता नहीं प्रोटीन खा रहे हैं, सपाटे मार रहे हैं मोरक्को वाले, उनको तो छूना ही मुश्किल है। उसके बाद ब्रूनो गिमारेश एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब दिख रहा है, और टू बी रियली ऑनेस्ट वो होगा भी क्योंकि आपने उतारा ही नहीं, ये तो आपकी फॉर्मेशन ही नहीं खेलती ना। मैं ये बात मानता हूँ कि इंजरी थी, आपको बेस्ट फॉर्मेशन खिलानी थी अपनी, बट आप वो फॉर्मेशन खिलाओगे ना जो आपने देखी हुई है, चलाई हुई है। प्लेयर कितने भी अच्छे हो, नो डाउट ब्रूनो गिमारेश इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स प्रीमियर लीग में, बट द थिंग इज एक डिफेंसिव मिडफील्डर वो आ रहा है, उसको आपको चांस टाइम भी तो देना। आप सीधा मोरक्को में थोड़ी उतारोगे उसको। मेरा लेजेंड है कासेमीरो, मैम, मेरा लेजेंड है वो, मेरे क्लब का लेजेंड है, बट कासेमीरो को अगर आपने देखा होगा भैया, उसकी होगी उम्र, ठीक है? उसको अब खिलाओ, उसको थोड़ा आराम से खिलाओ, उसको थोड़ा, है ना? अब उसकी उम्र भी तो हो गई है। उसको भाई उतार दिया बिल्कुल, वो बेचारे नंगे भूखे वो मोरक्को के वो खा गए, वो पकड़ लिया उन्होंने, वो बॉल ही नहीं दे रहे। इतनी शेकी कर दी ना ब्राज़ील, इतनी शेकी, पहले टाइम में पासेस ही नहीं डल रहे थे, पासेस विनीशियस के पास बॉल, विनीशियस जूनियर जो उनका लेफ्ट विंगर है, राफीना जो कैंप खेल रहा था, भाई उन पे बॉल ही 10-10 मिनट के बाद आई है, क्योंकि इन्होंने दी ही नहीं बॉल। इतना एवरेज गेम ब्राज़ील के साथ, और वो पूरा अगर आपको दिख रहा था पासेस नहीं जा रहे हैं सही, आप नॉर्मल बेसिक्स ही सही नहीं हो रहे थे। अगर आपने देखे हो बेसिक्स ही सही नहीं हो रहे थे, प्रेस कर रही थी ब्राज़ील, क्या बॉल ले पा रही थी? नहीं। चांसेस मिस करे हैं मोरक्को ने, मिस करें अशरफ हकीमी के शॉट्स। ब्राज़ील के साथ क्या है, उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर आप वेदर बी राफीनिया, कूनिया, विनीशियस जूनियर, ठीक है? पकेता कभी-कभार अब उतने प्राइम में नहीं है बट मार लेता है। इगोर थियागो, ठीक है? इतने बंदे हैं जब आपके पास अटैक में, जब इतने तगड़े-तगड़े इंसान हैं आपके पास अटैक में, आप मैच इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीतोगे, एंड काइंड ऑफ कार्लो एंcelotti नोज़ दैट। वही हुआ कल के मैच में। ब्राज़ील वाज़ नॉट अ गुड टीम। विनीशियस ने कर दिया सांबा बिल्कुल। बॉल ही नहीं आई उसके पास ज़्यादा, वरना वो दिखा देता। कल उसने जो कटा के गोल मारा, ओहो हो भाई! टॉप कॉर्नर मारा है अगले ने, मतलब लोग उसको इतना बोलते रहते हैं इतनी, बट विनीशियस जूनियर कल जो गोल मारा उसने, हकीमी देखता रह गया। मैच में, पूरे मैच में, अगर ब्राज़ील पूरे टाइम अटैक करने की कोशिश कर रही थी, ब्राज़ील के पास काउंटर फॉरवर्ड में बॉल्स आ रही थी, चीज़ें आ रही थी, बट द थिंग इज़ ओनली विनीशियस जूनियर कुड टर्न अप उसकी लेफ्ट विंग पोजीशन से, उसने गोल किया, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ही वाज़ डूइंग कि मैं करूँगा, राफीनिया वाज़ डूइंग कि मैं करूँगा, बट इनके पास बॉल भी तो आनी चाहिए। बॉल इनको फीड करने की ज़िम्मेदारी तो मिडफील्ड की है ना। मिडफील्ड मिडफील्ड तो भैया बैठी हुई है, कासेमीरो, गिमारेस, इनको तो पकड़ लिया भाई मोरक्को वालों ने। पास ही नहीं निकल रहे हैं, पास ही नहीं हो रहे, पता नहीं कहाँ, मुझे लग रहा है कहीं गली चौबारों से ले आए इनको खिला के एक साथ। ऐसा खेल रहे थे भाई, पास ही नहीं हो रहे थे इनके। उसके बाद जस्ट थोड़े टाइम बाद जब विनी स्कोर्ड अ गोल, उसके बाद थोड़ा बैलेंस आउट हुआ गेम। उसके बाद फिर हाफ टाइम तक गया, फिर बाद में सेकंड हाफ पूरा वाज़ लाइक कि ठीक है, अब आ जाते हैं मोरक्को के पास।
बहुत सारे बंदे इंक्लूडिंग मी, हम लोग सब ये कह रहे थे मोरक्को ने सेमीफाइनल्स खेल लिए हैं पिछले वर्ल्ड कप के, अब मोरक्को बस बॉम्ब करेगी, इससे ज्यादा मोरक्को वो नहीं करेगी। ये उन सब के ऊपर इंक्लूडिंग मी रियलिटी चेक है मेरे दोस्त, रियलिटी चेक है। कल ऐसा खेल रहे थे ना वो 2009 बार्सिलोना, टिकी टाका, पेप गार्डियोला, ये भाई ये पागलों की तरह खेल रहे थे। इनका कोच चेंज हुआ है, ठीक है, इनके प्लेयरों को लग गए दस्त, इनके आधे प्लेयर्स को लग गई हैं चोटें, ठीक है, आधों पे बनी पट्टी, उसके बाद ये खेल रहे ऐसे। सोचो वो सारे होते तो क्या करते। यू कांट राइट ऑफ मोरक्को। अगर आपने मोरक्को को देखा ना कल, भाई क्रेजी ये। अगर स्टार्टिंग में मैच तो वो भी स्टार्ट कर रहे थे, पहला मैच तो उनके भी था वर्ल्ड कप का, 10 मिनट तक बॉल नहीं दी है। अरे बॉल मत मांगो यार, बॉल क्यों मांग रहे हो यार, बॉल बॉल मत मांगो। अगर आपने भाई ब्राहीम डियाज, छोटा डॉन, भाई ऐसा पासेस डाल दिए कि मतलब भाई जिडेन के पोते शर्मा जाए भाई। सही बारी भाई, वो तौलिए चुराता था एफकॉन में, मजाक नहीं कर रहा भाई, तौलिए चुरा रहा था वो एफकॉन में। चिप गोल मारा, चिप गोल एलिसन के ऊपर से, भाई वो लिवरपूल का लेजेंड है। ये ऐसे खेल रहे थे भाई, ये ऐसे खेल रहे थे। हकीमी की तो बात ही नहीं है, वो अलग आता है, वो अलग प्रोटीन खाता है दिन में 3 बार, वो अलग तगड़े बंदे। भाई वो बॉल ले रही थी ना, ब्राजील बॉल ले रही थी तो ऐसे भाग रहे थे उनके पीछे की बेटा तुम्हारे तो बॉल देते चुपचाप। इतने पीछे मैंने देखे लड़के पकड़ते हुए ब्राजील वालों को, एक तो वो वैसी पास नहीं दे पा रहे, उसके बाद और पकड़ लिया भाई। सिर्फ विनी, राफिनिया, मिडफील्ड तो पूरी खत्म कर दी। अगर मोरक्को और ब्राजील के मिडफील्ड का कंपैरिजन करें भाई, मैं कहूंगा 30 से 40% का डिफरेंस था, 30 से 40% का। एंड इवन दैट बाद में पाकेता के बाद सब आउट किया उनको हाफ टाइम में, लुइस एनरिके, सारे प्लेयर ट्राई करे, बट टू बी रियली ऑनेस्ट जो एक मोमेंटम बन गया ना एक बड़े मैच में, अगर आपको स्टार्ट कराना था, ये बात एंसेलोटी को भी पता है। बहुत क्रेजी इंडिविजुअल तभी होगा जब एटलीस्ट आपके पहले के स्टार्टर्स ने कुछ किया हो। एक प्रेशर बना हुआ है, टीम 1-1 पे है, पर आपको पता है कि वो 1-1 इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आया हुआ है। प्लेयर आके अगर कर भी देता है तो मैं बस ये सोचता हूँ कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर कर दे तो वो एक वन सेट बात है कि अब वो कर दे। वो होता है कि एक चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार किया जा सकता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से। ये नहीं दे रहे थे, ठीक है, इन्होंने कर लिए, भर लिए अपने लड़के, ठीक है, ये हो गए पागल। इनके साथ अब मैं बता रहा हूँ, इस वाले ग्रुप में चीजें बहुत खुल चुकी है मेरे हिसाब से। 1-1 ड्रॉ बस। मोरक्को और अगर थोड़ा क्लिनिकल होती और अगर ब्राजील थोड़ा डाउन होती तो आराम से मोरक्को को डेम निकाल लेती है गेम। इट वाज पहले ही ऐसा हमें उदासी के साथ होना होता, बट और वेरी गुड मोरक्को जो जैसा उन्होंने खेला है भाई, लड़के हैं तगड़े ये, ठीक है, गीता कॉलोनी से इकट्ठे होके आते हैं आरसीबी के रंगों में, ये भाई पागल लड़के हैं भाई, ठीक है। बट ब्राजील के साथ भी अब उनको थोड़ा और मिल गया है, अब मैच बढ़ते के साथ वो थोड़े कम शेकी थे, अब उनको टाइम मिल गया है। ऑफ कोर्स वी नो कि मोरक्को ब्राजील दोनों ही करेगी, दे आर बोथ वेरी गुड, बट वी डोंट नो भाई, क्योंकि अभी तक हम मोरक्को को भी ब्राजील से नीचे रखते आ रहे थे, ये कर दिया उन्होंने। तो इट वाज अ ग्रेट गेम, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। सो मेरे दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप यू लाइक्ड इट। Please give your feedback, please give your best moment about the matches and what you need to talk about the matches. Thanks a lot for being a patient listener. Long live football.